हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी के 16वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे हैं। दैवी संपत्ति विभाग योग। पहले श्लोक में भगवान ने 9 दैवी गुण बताए जो हर साधक को अपने में विकसित करने चाहिए। दूसरे श्लोक में भगवान 11 गुण बताते हैं, जिसमें सबसे पहला है अहिंसा। इसके बारे में बहुत से लोगों को गलतफहमी रहती है, इसलिए इसकी अच्छी तरह से व्याख्या कर लेना सुयुक्तिक होगा। हिंसा की व्याख्या ऐसे की जा सकती है कि हिंसा की स्वार्थ से, द्वेष से या क्रोध में दूसरों को दुख या पीड़ा देना यह हिंसा हो सकती है, अन्यथा अहिंसा है। देखिए मित्रों, मैं अगर आपको कहूं कि एक आदमी का वध करने के लिए फांसी और 10 आदमियों का वध करने के लिए शौर्य पदक, तो थोड़ा सा यह अन्यायपूर्ण लगता है अगर हम सिर्फ क्रिया का विचार करें। एक आदमी ने अपनी पत्नी का वध किया, हत्या की, व्यभिचार की शंका से, क्रोध में, द्वेष से, तो वो तो हिंसा हुई। लेकिन सीमा पर अगर एक जवान शत्रु पक्ष के 10 सैनिकों को मारता है तो वह हिंसा नहीं है, क्योंकि उसमें उसका वैयक्तिक स्वार्थ कुछ नहीं है। देश की रक्षा का उदात्त हेतु नजरों के सामने रखते हुए उसने वो क्रिया की है, इसलिए वह सम्माननीय है, आदरणीय है, उसको शौर्य पदक देना योग्य ही है। महत्व सिर्फ क्रिया को नहीं, क्रिया के पीछे की भावना को भी है। देखिए ना मित्रों, एक आदमी दूसरे का पेट फाड़ डालता है, लेकिन वो आदमी कौन है जो पेट फाड़ रहा है? वो अगर शल्य चिकित्सक है, डॉक्टर है, तो उसका यह कार्य कितना भी भयंकर लगे, लेकिन यह हम जान जाते हैं कि वह पेशेंट का पेट क्यों फाड़ रहा है। किसी रोग को दूर करने के लिए ही ना। उस पेशेंट को रोग मुक्त करने की उदात्त भावना से वह उसका पेट काट रहा है, तो डॉक्टर के द्वारा यह हिंसा तो हो ही नहीं सकती। इसलिए डॉक्टर का कार्य प्रशंसनीय है। तो किसी भी क्रिया में हेतु को देखकर ही हमको यह सोचना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि वह हिंसा है या अहिंसा है। मित्रों, भगवत गीता जी का भी उदाहरण लीजिए ना। कुछ लोग कहते हैं कि गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा। इसका अर्थ भगवत गीता हिंसा का समर्थन करती है। यह गलत है, क्योंकि अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों कहा गया? अपने ही आप्तजनों का वध करने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि जिनका वध करना था, जिनके विरोध में युद्ध करना था, वे आप्तजन होते हुए भी उनका व्यवहार आप्तजनों जैसा नहीं था। उनके मन में शत्रुत्व था, दुश्मनी थी, और उन्होंने कई उदाहरणों में, कई प्रसंगों में अन्याय किया था। इसलिए अर्जुन को, जो अपने वर्ण से, अपने आश्रम से योद्धा है, जिसका कार्य अन्याय का प्रतिकार करना ही है, एक्टिव रेजिस्टेंस टू इविल यही है, तो वह युद्ध करते समय इस भावना से युद्ध करना पसंद कर रहा था कि वह अपने अधिकार के लिए या अपने पूरी जाति को अन्याय से मुक्त करने के लिए, सिर्फ राज्य पाने के लिए नहीं, अन्याय का मुकाबला करने के लिए, अन्यायियों को दंड देने के लिए युद्ध कर रहा था। एक बात स्पष्ट कर लें, अर्जुन योद्धा था और स्वधर्म का पालन कर रहा था, इसलिए उसके द्वारा की हुई क्रिया हिंसा नहीं
बल्कि अहिंसा ही है, ऐसा अहिंसा के जानकार लोग भी मान्य करते हैं, क्योंकि क्रिया नहीं, उसके पीछे का भाव महत्व का है। और मित्रों, एक बात थोड़ी जान लें कि अहिंसा ये सिर्फ शरीर के स्तर पर ही नहीं, मन के स्तर पर और वाणी के स्तर पर भी होनी चाहिए। वाणी के स्तर पर भी अहिंसा, हमारे शब्दों से भी हम किसी को आहत न करें, यह देखना चाहिए। कई बार हम किसी को शारीरिक हिंसा नहीं पहुंचाते, 2-4 थप्पड़ नहीं जड़ देते, मारते नहीं हैं, लेकिन उनके बारे में ऐसे शब्द हम उपयोग में लाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आहत हो जाता है, दुखी हो जाता है। और अगर वह थोड़ा सा कम प्रति का है या हमारा सबऑर्डिनेट है, तो उसका वो प्रतिकार नहीं कर पाता, दिल में बहुत दुखी हो जाता है। और ऐसे लोगों की हाय बहुत दूर तक जाती है। ऐसे लोगों की बद्दुआ कठोर वाणी बोलने वाले को बहुत ही दंडित करती है ईश्वर की ओर से, क्योंकि भगवान की लाठी में जोर है लेकिन आवाज नहीं है। जब डंडा पड़ता है ना ऐसे कठोर वक्तव्य के लिए, तो बोलने वाला यह भी भूल जाता है कि उसने कब ऐसी निंदा की थी, कब ऐसे कठोर शब्द उपयोग में लाए थे। इसलिए संतों ने कहा है कि वाणी ऐसी बोलिए, वो दोहा है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मन का आपा माने मन जो अहंकार से कुछ करने जा रहा है, बोलने जा रहा है, वो दूर हो जाए। दूसरों को हमारी वाणी से हम भी शांत मन से बोलें, तो हमने अगर दूसरे को कुछ उपदेश करने के लिए, उसकी गलतियों को बताने के लिए भी बोला है, तो भी वह शब्द उसको अप्रिय नहीं लगेंगे, उसको दुखी नहीं करेंगे। आगे का जो गुण है सत्य, उसमें भी यही बात बताई गई है कि हम अप्रिय सत्य को तो न बोलें और प्रिय लगने वाले असत्य को भी न बोलें। अहिंसा वह होती है कि सत्य बोल रहे हैं लेकिन अप्रिय है। कोई नेत्रहीन है, उसको अंधा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले ही वो अपने उस वैगुण्य के लिए दुखी है, उसको और अंधा बोलने से उसकी भावनाओं को आहत हमने किया है। ये तो सत्य ही है। यह सत्य जो है वो दूसरे को पीड़ाकारक, हिंसाकारक हो सकता है। इसलिए वाणी से हमें बहुत ही नम्र और मृदु रहना चाहिए। आगे के गुण में अपैशुनम जो बोला है, यह वाणी की हिंसा के बारे में ही कहा है। पैशुनम माने निंदा करना। निंदा माने एक व्यक्ति की गलतियों को दूसरे व्यक्ति के सामने या किसी समूह के सामने, उसके सामने भी हम बोल दें तो भी निंदा है, उसका अपमान है। और मित्रों, ऐसी निंदा करके हम किसी का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, दूसरों का अपमान ही कर रहे हैं। और अपमान हमेशा दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला और निंदनीय ही होता है। तो हम दूसरों की निंदा करने के प्रयास में स्वयं ही निंदनीय कर्म, कृत्य, हिंसक कर्म कर बैठते हैं। यह हमें भूलना नहीं चाहिए। और एक बात तो सत्य है, द वन हु चैटर्स टू यू विल चैटर अबाउट यू ऑल्सो। जो आपके सामने दूसरों की निंदा करता है, वह आपकी निंदा भी दूसरों के सामने करता ही होगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना ही अच्छा है। न हम दूसरों की निंदा करें और न दूसरों की निंदा सुने। इसी में अहिंसक वृत्ति हमारी बढ़ती रहेगी, फूलती रहेगी। मन से भी हम किसी के बारे में बुरा न सोचें मित्रों, क्योंकि मनुष्य की व्याख्या भी ऐसी की कि मनसी सीयते इति मनुष्य। हम एक दूसरों से मन से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम अगर किसी के बारे में मन में बुरी भावना ला रहे हैं, तो अवश्य ही
उसके मन में हमारे लिए निगेटिविटी या नकारात्मक भावना निर्माण होने ही वाली है, और फिर इससे एक दूसरे के मन में द्वेष बढ़ता है, जिसका पर्यवसान हिंसक कार्य में, हिंसक वृत्ति में हो सकता है। इसलिए भावना करने में तो कुछ हानि नहीं है, कुछ मोल भी नहीं लेना है, कुछ पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो क्यों ना हम भावना रखें कि हमेशा हमारी प्रार्थना रहे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इसलिए ऐसा करते हुए हम समष्टि से एक रूप हो जाएंगे और सब में जो हमारे ही आत्मस्वरूप स्थित हैं उनके बारे में हमारा व्यवहार प्रेम और आदर पूर्वक होने लगेगा। यह सच्ची अहिंसा है। कई बार ऐसा हो जाता है मित्रों, ये उदाहरण भी देख लेना चाहिए कि किसी पेशेंट के पैर में अगर गैंग्रीन हो गया है तो पूरे शरीर की रक्षा के लिए उस पैर को जो पीड़ित है, रोगित है, उसको काट देना ही हितावह होता है। यह भी हिंसा एक तरह से, एक दृष्टि से अहिंसा ही मानी जानी चाहिए। समष्टि की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति का त्याग। मित्रों, कौन सा कृत्य हिंसा का है, अहिंसा का है, इस पर विवेकपूर्ण चिंतन करते हुए हम हमारी कृतियों को, कर्मों को सुधारते हैं। और बॉटम लाइन इसमें ऐसी होनी चाहिए कि हम जान लें कि सभी हमारे ही आत्मस्वरूप हैं। इसलिए जैसा हम आदर, सुख और प्रेम दूसरों से चाहते हैं, वैसा ही प्रेम हम हर कृति में, हर कर्म में दूसरों को दें। यही अहिंसा है मित्रों। प्रयत्न करेंगे सद्गुरु कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ऐसे व्यवहार में, ऐसा अहिंसा का व्यवहार करने में हम हमेशा ही सफल होंगे ईश्वर की कृपा से। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।